विधि का एकमात्र उद्देश्य है कि जो वस्तु मेरी है वो मुझे दी जाए, उसके बदले में अन्य सामान, वस्तु या धन लेने के लिए बाध्य न किया जाए, यद्यपि मुझे उसे कोई आपत्ति नहीं है। प्रसिद्ध विधि शास्त्री बेंथम का यह कथन स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के उद्देश्य और उसकी आवश्यकता को समझने में हमारी काफ़ी मदद करता है। नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी ये वीडियो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट यानी कि विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम के संबंध में होने वाली है, जिसके माध्यम से हम स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के सामान्य परिचय को आपके समक्ष प्रस्तुत करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। इस अधिनियम का शॉर्ट टाइटल द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 रखा गया है, यानी कि विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि यह अधिनियम किसी विशेष व्यक्ति के विरुद्ध अनुतोष यानी कि रिलीफ के संबंध में उल्लेख कर रहा है। यदि हम इसके शाब्दिक अर्थ को देखें तो स्पेसिफिक यानी कि विनिर्दिष्ट शब्द निश्चितता को दर्शाता है। इसके साथ ही अनुतोष यानी कि रिलीफ से आशय नुकसानी के एवज में मिलने वाले उपचार से है। इसे आप इस प्रकार से समझिए कि यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के सिविल अधिकारों का अतिलंघन या उल्लंघन उनके मध्य हुई संविदा को भंग करके करता है, तो न्यायालय द्वारा ऐसे भंग करने वाले व्यक्ति को क्षतिपूर्ति देने के लिए बाध्य किया जा सकता है, जो उस पीड़ित व्यक्ति के लिए अनुतोष का कार्य करेगा। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की धारणा उबी जिस इबी रिमेडियम पर आधारित है। इट इज अ लैटिन मैक्सिम विच मीन्स दैट वेयर देयर इज अ रॉन्ग देयर इज अ रेमेडी। इफ एनी रॉन्ग इज कमिटेड देन द लॉ प्रोवाइड्स अ रेमेडी फॉर दैट। अर्थात जहां अधिकार है वहां उपाय भी है। इस सिद्धांत का यह मानना है कि जहां कानून ने एक अधिकार स्थापित किया है वहां इसके उल्लंघन के लिए एक समान उपाय होना चाहिए। उपचार का अधिकार सभी कानूनी प्रणालियों में ऐतिहासिक रूप से मान्यता प्राप्त मौलिक अधिकारों में से एक है। जब कोई अधिकार संप्रभु सत्ता द्वारा व्यक्ति को दिया जाता है तो उस अधिकार के साथ उपचार की व्यवस्था भी की जाती है। यदि केवल अधिकार प्रदान किया जाए एवं उनके संबंध में उपचारों की व्यवस्था न हो तो ऐसी स्थिति में उस अधिकार का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। इसे आप इस उदाहरण के साथ समझिए कि भारत के संविधान के अंतर्गत भाग 3 में मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है तथा भारत के नागरिकों और अन्य व्यक्तियों को मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं। अब इन मूल अधिकारों के संबंध में उपचार भी इसी भाग 3 में उपलब्ध किए गए हैं। संविधान के भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 32 में व्यक्तियों को मिले हुए मूल अधिकारों के उपचार के संबंध में उल्लेख किया गया है। जब भी संविधान में दिए गए किसी अधिकार का अतिक्रमण होता है तो इस अधिकार के प्रवर्तन के लिए अनुच्छेद 32 के अंतर्गत भारत के नागरिक एवं अन्य व्यक्तियों को भारत के उच्चतम न्यायालय में जाकर न्याय प्राप्त करने का अधिकार होता है। इसी प्रकार व्यक्तियों को अनेकों सिविल अधिकार प्राप्त होते हैं, जहां इस प्रकार के प्राप्त होने वाले अधिकारों के संबंध में उपचार की व्यवस्था भी की जाती है। परंतु कभी कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जहां केवल नुकसानी की क्षतिपूर्ति को ही उपचार नहीं माना जा सकता, अपितु उपचार के लिए पूर्ण न्याय करना आवश्यक होता है। और इस प्रकार के पूर्ण न्याय के लिए एक विशेष अधिनियम की आवश्यकता थी और इस आवश्यकता की पूर्ति हेतु विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 यानी कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 का निर्माण किया गया। उदाहरण के लिए भारतीय संविदा अधिनियम 1872 के अंतर्गत संविदा के भंग होने पर केवल प्रतिकर का ही उपबंध किया गया है। ऐसी परिस्थिति हो सकती है जहां संविदा भंग होने पर केवल प्रतिकर प्रदान करने से न्याय नहीं होता, वरन संविदा के विनिर्दिष्ट पालन से ही न्याय हो सकता है। परंतु संविदा अधिनियम में इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है। विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम में संविदा के विशिष्ट पालन के संबंध में उल्लेख मिलता है। तो चलिए अब हम विनिर्दिष्ट अनुतोष संशोधन अधिनियम 2018 को संक्षिप्त रूप में समझने का प्रयास करेंगे। यह संशोधन 1 अक्टूबर 2018 से लागू किया गया है, जिसके माध्यम से इस अधिनियम में कुछ मूलभूत परिवर्तन किए गए हैं, जो कि इस प्रकार है। इस संशोधन के माध्यम से धारा 20 में परिवर्तन कर ऐसी स्थिति उत्पन्न की गई है कि यदि किसी मामले में धारा 10 की कंडीशंस फुलफिल होती हो तो न्यायालय ऐसे मामलों में संविदा के विशिष्ट पालन की डिक्री देने हेतु बाध्य होंगे, जबकि इस संशोधन के पूर्व संविदा के विशिष्ट पालन की डिग्री प्रदान करना पूर्णतः न्यायालय के विवेक पर निर्भर होता था। इस प्रकार इस संशोधन के पश्चात हम संविदा के विशिष्ट पालन की मांग एक अधिकार के रूप में करने हेतु सक्षम हुए हैं। इसके अलावा इस संशोधन के माध्यम से संविदा के प्रतिस्थापित पालन की व्यवस्था यानी कि सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की व्यवस्था सेक्शन 20 में की गई है एवं अवसंरचना परियोजना यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से जुड़े मामले, ऐसे मामलों के संबंध में विशेष न्यायालय और इन मामलों के शीघ्र निपटारे की व्यवस्था भी इस अधिनियम में की गई है। मैं अभिनव मिश्रा उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।